want a certificate from you, says गुरु प्रकाश। आरएसएस को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जी हाँ, हमें हाँ सुन लीजिए, सुनिए गुरु प्रकाश जी, स्वाति सर्टिफिकेट की जरूरत जरूर नहीं है आपको। माफीनामा क्यों लिखा था? माफीनामा क्यों लिखा था कांग्रेस की सरकार को आरएसएस ने, और कहा था कि हम पॉलिटिकल संगठन नहीं है, हम पे से बैन हटाइए। आप दिखाइए, आप नहीं आप सुनिए जरा, यू नो नथिंग, आप दिखाइए, आप पहले सुन लीजिए जरा। यहाँ पे चिट्ठी लिखी गई थी, दिखाइए आप होम मिनिस्टर को, बंद करिए आप सुनिए जरा, लेट मी कंप्लीट, चिट्ठी दिखाइए, लेट मी कंप्लीट, डोंट हाइड द फैक्ट्स। अरे चिट्ठी दिखाइए, चिट्ठी लिख करके चिट्ठी होम मिनिस्टर को, सरदार पटेल को गुरु गोलकर ने बोला, अश्योर किया, फॉल्स प्रोपेगेंडा। लेट मी कंप्लीट। तुम्हारा प्रोपेगेंडा तो फॉल्स प्रोपेगेंडा है। बंद करिए अपना फॉल्स प्रोपेगेंडा। सुनो मेरी बात को, फॉल्स प्रोपेगेंडा, सुनो मेरी बात को। ये झूठ बोल रहे हो आप, तो फिर आप झूठ मत बोलो, ठीक है, आप झूठ मत बोलो, ठीक है। क्या आरएसएस की तरफ से ये बहुत हो गया, होल्ड ऑन, आरएसएस की तरफ से चलता आ रहा है, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि नहीं? गुरु प्रकाश एक मिनट, अलाउ हिम टू फिनिश हिज आर्गुमेंट, आई विल कम बैक। नहीं, ही इज टू स्केयर्ड ना। आरएसएस क्या है? एनजीओ है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एफसीआरए लाइसेंस है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, क्या है सन? स्टेटस बताओ यहाँ पे पहले, व्हाट इज द सन? आरएसएस क्या है, स्टेटस बताओ, बताओ स्टेटस मेरे को, रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, ट्रस्ट है कि सोसाइटी बताओ, इस साल रिटर्न भरा कि नहीं है बताओ, एफसीआरए का लाइसेंस है बताओ, पैसा कहां से आता है बिल्डिंग बनाने का बताओ। विवेक श्रीवास्तव, ओके विवेक श्रीवास्तव, वन सेकंड, नहीं बता सकते। टेल मी समथिंग, अगर आरएसएस कुछ नहीं है 1965 में, एक मिनट, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री इनवाइटेड गोलवलकर फॉर एन ऑल पार्टी कंसल्टेटिव मीटिंग। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, किस हैसियत से, क्यों? अब आप सुनिए मेरी बात को। जब नाथूराम गोडसे को ऐसा लगा कि ही इज फ्रॉम द आरएसएस, केस चला, उसके बाद आरएसएस को बैन किया गया, गोलवलकर जी का कम्युनिकेशन हुआ उस समय की होम मिनिस्ट्री से, उन्होंने लिखा और कहा वी हैव नो रोल इन दिस, और दूसरा यह भी लिखा हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम एक सांस्कृतिक संगठन हैं, नेशन बिल्डिंग में लगे हुए हैं। उन्होंने कन्विंस किया, तो आप तब जाकर के बैन हटा। तो नेशन बिल्डिंग में आप मानते हैं, लेकिन यह झूठ था। 3 बार बैन लगा, 3 बार बैन हटा। क्यों? 1992 में लगा, क्यों हटा? हाँ सुन लीजिए मेरी बात, इसलिए क्योंकि बार बार उन्होंने एश्योरेंस दी, बार एंड द गवर्नमेंट सो नाइव, ये संगठन हिंदू सुप्रीमेसी, government was so naive, Vivek Srivastava, that they kept on lifting the ban in 1965. Once again, अगर कोई स्टैंडिंग ही नहीं है आरएसएस की, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने गोलवलकर को क्यों इनवाइट किया फॉर एन ऑल पार्टी कंसल्टेटिव मीटिंग? व्हाई? किस हैसियत से आरएसएस को आपने वो मंच दिया? और क्यों आप उनके बैन को लिफ्ट करते रहे? देखिए, आपने पहले रिपब्लिक डे परेड का मेंशन किया जवाहरलाल नेहरू के, दैट वाज अ सिटीजंस परेड in which nobody was stopped, anybody could come and participate, it was not an exclusive invitation to the RSS. Okay, one second. BMS के लोग, विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव के लोग पहुंचे तो थे। ये एक मिनट, तो आप ये आर्ग्यूमेंट, आपका ये आर्ग्यूमेंट है विवेक श्रीवास्तव, that they had nothing to do with the freedom struggle. One second, they sided with the Britishers. आप उनको एंटी इंडिया तक, आप एंटी इंडिया तक, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, इंडिया के विरोध में वो काम कर रहे थे आपके हिसाब से? ब्रिटिश, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे तो एंटी इंडिया थे? अब मैं बोलूं, एक मिनट पहले बताइए, हाँ ना मैं बताइए, ब्रिटिशर्स को अगर वो सपोर्ट कर रहे थे तो वो एंटी इंडिया हो गए, एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, V. Achuthanandan said that he wants to donate blood and ration to the Indian soldiers. Yes. Now, M.M. Lawrence, senior CPM leader, said this was an anti-party activity by V.S. Achuthanandan. That's why he had to face action. Yes. An individual talking about donating blood and ration to the Indian soldiers becomes an anti-party activity. Very good point. Very good point. तो ये लेफ्ट एंटी इंडिया है? जी, अब आप सुन लीजिए, वी.एस. अच्युतानंदन, इसी साल उनका निधन हुआ है, 100 साल की उम्र थी, और कितनी बार वो चीफ मिनिस्टर बने सीपीएम की तरफ से केरला के, इसको जरा समझिए आप। उन्होंने उस वक्त डिसिप्लिन, आप पता ही नहीं है यहाँ किसी को। एक मिनट, डिसिप्लिन वी.एस. अच्युतानंदन अगर वो इंडियन सोल्जर्स को ब्लड डोनेट करने की और राशन देने की बात कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ होगा क्या? चीफ मिनिस्टर बनाने का, वो भी 2 बार उनको डिमोट करने का, उस वक्त कौन सा डिमोशन? उस वक्त उनके डिमोशन की बात हुई थी, बाद में चीफ मिनिस्टर बना दिया। M.M. लॉरेंस कह रहे हैं
अरे ये फर्जी कहानी है। एमएम लॉरेंस ये भी फर्जी है। कहानियां बाई मत एमएम करिए लॉरेंस आप। भी फर्जी हैं। हाँ सुनिए, ओके, हर्षवर्धन उन्होंने- त्रिपाठी। नहीं सुनिए, उन्होंने एक मिनट। क्यों तोड़ी थी और बिना परमिशन के कर रहे थे, किसी और को करना था। सुनिए सिर्फ सुनिए इतना सुनिए कह चुका। विवेक श्रीवास्तव जी, हाँ, he became the chief Who minister did or you not? support in the 1962 war? 1962 में लेफ्ट किस तरफ था? हम इंडिया के साथ थे और आज भी हैं। तो वीएस अच्युतानंदन को क्यों एक्शन तो फेस करना पड़ा? को मैं वही आपको बता रहा हूँ। 1962 की मैं बात कर रही हूँ। अगर गोल नहीं। मैडम सुन तो लो। 1962 में। लेट्स नॉट टॉक लाइक किड्स। We are not talking like kids. You When are you're talking like a cornered, kid. when एक you're आदमी cornered, को the अगर डिमोट argument किया, becomes childish. वो चीफ मिनिस्टर बना कैसे? When the चीफ मिनिस्टर कितनी बार बना? argument is not in your favor, it becomes आप childish. कह रही हैं एक आदमी को डिमोट करा, मैं कह रहा हूं उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1962 की बात कीजिए। उसके बाद उसको एंटी पार्टी मुख्यमंत्री बनाया। एक्टिविटी हो जाएगा हटा देते अगर ना। कोई इंडियन सोल्जर्स को अगर हमारी अगर पार्टी कोई इंडियन सोल्जर्स को ब्लड और राशन डोनेट करने की बात करता है तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी हो जाती है कि नहीं होती है? एंटी पार्टी एक्टिविटी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी अरे है, उस 2 मिनट वक्त में निकालते एंटी हैं। पार्टी एक्टिविटी कहा गया कि नहीं कहा नहीं गया? कहा गया। मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब हर बात से पलट जाएंगे विवेक श्रीवास्तव। एमएम लॉरेंस उनके सीनियर नेता अरे कहते भाई, हैं ये सच कि तो वो CM डिसिप्लिन तोड़ रहे थे, एंटी पार्टी एक्टिविटी The कर रहे थे। discipline was somebody else was supposed to do the blood donation camp. He started doing it on his own. That was the only indiscipline. क्या फर्क पड़ता है It was उससे? not that we were against Indian Army. अल्टीमेटली वो इंडियन सोल्जर्स We को have मदद always पहुंचाने की बात कर रहे थे। supported हर्षवर्धन त्रिपाठी, स्वाति, विवेक जी आपके साथ स्टूडियो में है और उनकी आदत खराब है बीच में बोलने की, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनको जरा इससे रोकिएगा, क्योंकि वो बोलेंगे ही बोलेंगे और आप उनके ट्रैप में आ गई। वो तो एक राज्य की सरकार है, कोई पूछ रहा नहीं है। वो तो राहुल कांग्रेस में इनको बड़ी जगह मिली हुई है, तो ये कांग्रेसियों को धकिया के सारे कम्युनिस्ट घुस गए हैं। मूल बात क्या है? आज बात सिर्फ और सिर्फ संघ की होनी चाहिए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस देश की जनता से खारिज हुए हैं। कोई किसी इतिहासकार ने, फर्जी इतिहासकार ने बुक लिखकर नहीं स्टैब्लिश किया है। किसी ने प्रमाण पत्र देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष तक यहां नहीं पहुंचाया। संघ समाज के हर क्षेत्र में अपने काम से यहां तक पहुंचा है। और देखिए, ये वाली डिबेट स्वाति जी कमाल की है। मैं तो समझ नहीं पाता कि कितनी बेईमानी इस देश के बौद्धिक लोग करेंगे। जिस संस्था का जो संस्थापक है, किसने स्थापना की थी? डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने। जो उसका संस्थापक है वो 2 बार जेल जाता है। एक बार विदर्भ प्रांत के कांग्रेस नेता के तौर पर, हेडगेवार जी, पता नहीं, ये भी पता है कि नहीं इन लोगों को, ये तो कांग्रेस में 1920 में। फिर 1930 में सरसंघ चालक जब वो थे तो अपनी कुर्सी छोड़कर वो आदमी जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लेता है और जेल जाता है। अब आप जरा सोचिए, 5 साल जिस संगठन को बनाए हुए थे वो कुर्सी छोड़ दी उसकी। यहां तो लोग सारी जिंदगी एक ही परिवार की गुलामी, एक ही परिवार की चाटुकारिता, उसी में गुलामी में लोगों का जीवन जा रहा है। और क्यों उन्होंने बनाया? ये बनाया क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था कि कांग्रेस क्या उस तरफ जा पाए कि वो खुद कांग्रेस नेता थे वो। और अगर अभी ध्यान से इन लोगों ने सुना होता, अभी 3 दिन का जो संवाद कार्यक्रम था डॉक्टर मोहन जी का, डॉक्टर मोहन राव भागवत का, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अलग अलग धाराएं चली, कोई सांस्कृतिक तरीके से, कोई राजनीतिक तरीके से, कोई दूसरे तरह का एक्टिविज्म सब करके, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम में। डॉक्टर हेडगेवार उन सभी धाराओं में से निकल कर आए और उनको यह लगा कि अगर सब सत्ता के लिए भागेंगे तो देश को बनाने का काम नहीं होगा। और उनकी बात कितनी सच हुई कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो अंग्रेजी वाला यूनियन ऑफ स्टेट समझ लिया, यूरोप जैसा समझ लिया भारत को। यानी जो जिस देश की हजारों वर्षों की विरासत है उसको नहीं माना। और नहीं माना इसीलिए भगवान श्री राम के मंदिर में आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी नहीं गए। संघ ने यह स्थापित किया है। संघ की आज की जो स्थिति है, और इसीलिए परेशानी, मैं फिर कह रहा हूं, बैन लगाना और बैन हटाना, इन दोनों को जरा समझा जाना चाहिए। बैन लगाना सरकार लगा सकती है, बैन हटाना कैसे होगा? जब आपके पास तथ्य नहीं होंगे, प्रमाण नहीं होंगे कि इस संगठन पर आपने बैन क्यों लगाया, बिल्कुल ये बेईमानी क्यों की, तब ये होता। और फिर मैं कह रहा हूं,
आज ये बात करने का नहीं कि संघ को किसका प्रमाण पत्र चाहिए। संघ को किसी का प्रमाण पत्र अगर चाहिए होता तो 100 वर्ष का इस स्थिति में नहीं होता कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे देश में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल वो सब संघी है। अब जो करना है करिए, मूल बात यह है कि क्या सोसाइटी में जाएंगे या इस तरह से तानाशाही करेंगे। नहीं, एक परिवार गांधी